हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे हाल ठीक है तो आपके हाल भी ठीक ही होने चाहिए। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी आप वक्त के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सबके देखने का टाइम अलग है, मेरे रिकॉर्ड करने का टाइम अलग है। आपको ये नहीं पता मैं किस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता आप किस टाइम पे देख रहे हो। जब भी आप देखो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, घर बार बाहर की चीजें सारी छोड़कर वापस क्लास में आ जाओ और एक बार फटाफट से याद करते कि हम क्या कर रहे थे। सर हम कर रहे थे क्या, कंपनी के डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा कंपनी के डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, अभी तक हमने क्या क्या जाना। सर हमने जाना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सर हमने जाना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। सर अब जो हम आगे जान रहे थे वो हम जान रहे थे किसके बारे में। सर प्रोस्पेक्टस के बारे में। किसके बारे में जान रहे थे सर, प्रोस्पेक्टस। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं सर व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। तो 10-15 मिनट जितनी भी देर की वीडियो बनेगी तो आप इतनी देर में आप जान जाओगे कि भैया प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। कहते हैं सर बहुत बेसिक सी चीज है। कहते हैं इट रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द इशूएंट थ्रू व्हिच द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, आपको इनवाइट करती है कि आओ 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 और हमारे शेयर को क्या ले जाओ, खरीद के ले जाओ। ठीक है, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज व्हाट योर प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर, ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव बोलता है क्या, कहता है टू इनवाइट द पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर। सर सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आप लोग हमारे शेयर और डिवेंचर खरीदो। ठीक है, सर शेयर क्या होता है, सर ये भी मैं बता देता हूं, मैं परेशान हो गया हूं, बार बार आप बच्चे पूछते हो। सर शेयर क्या है, बेसिकली मेरे को फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपया चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। मैं आपसे 100 करोड़ रुपया मांगूंगा, आप नहीं दोगे। मैंने इसको डिवाइड कर दिया 10-10 रुपए के छोटे छोटे पीसेज में। कितने टुकड़े हो गए, 10 करोड़। मैंने कहा 10 करोड़ टुकड़े हैं मेरे पास 10-10 रुपए के। मैंने कहा आप लेना चाहोगे। एक स्टूडेंट आया, कहता हाँ सर 1000 रुपए के दे दो। तो 1000 रुपए के मैं क्या करूंगा, उसको 100 टुकड़े दे दूंगा। तो वो 100 टुकड़ों के लिए क्या बन गया, मेरी कंपनी का मालिक बन गया। ऐसे ही मैं छोटे छोटे टुकड़े क्या करूंगा, लोगों को बेचूंगा और 100 करोड़ रुपए क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा। दिस इज शेयर। आप लोग जितने के लिए अप्लाई करोगे आप उतने से मेरी कंपनी के क्या बन जाओगे, मालिक बन जाओगे। जैसे कि 1000 रुपए के लिए जिसने अप्लाई करा वो 1000 रुपए का क्या होगा, मेरा कंपनी का मालिक होगा। ठीक है, तो ये है आपका शेयर। सर एक होता है डिवेंचर। सर डिवेंचर क्या है, कंपनी को 5 लाख रुपए की जरूरत है तो कंपनी क्या करती है सर, एक सर्टिफिकेट देती है, आप लोगों से पैसा लेती है ब्याज पे। आपको कहती है हम सालाना 10% ब्याज देंगे। ठीक है, आप 5 लाख रुपए हमें दे दो और ये जो 5 लाख रुपया इस पे आप हर साल 10% जो भी ब्याज होगा वो लेते रहना और 5 साल बाद हम ये पैसा क्या करेंगे, आपको वापस दे देंगे। दैट इज डिवेंचर। शेयर के पैसा कभी कंपनी वापस नहीं करती है। डिवेंचर का पैसा 5 साल के बाद जनरली आपको क्या कर दिया जाता है सर, वापस कर दिया जाता है। शेयर एंड डिवेंचर क्लियर क्लियर। आगे कहता टू गिव डिटेल्स ऑफ दोस कंडीशन ऑन विच इनविटेशन टू परचेज शेयर एंड डिवेंचर्स इज गिवन टू द पब्लिक। देखो दो बातें हैं, दो बातें हैं। पहला, मैं शेयर एंड डिवेंचर इश्यू कर रहा हूं, आप आके क्या करो, अप्लाई करो। दूसरी बात क्या है सर, सर आप अप्लाई क्यों करोगे, भैया कुछ बातें होंगी उसमें मैं लिखूंगा कंडीशंस। ठीक है, कि कैसे कैसे अप्लाई करोगे, या जो आपसे जो पैसा आ रहा है इस पैसे को मैं कहां कहां यूटिलाइज करने वाला हूं, या कंपनी क्या क्या करने वाली, ये सारी बातें कहां लिखी रहेंगी सर, आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर। ठीक है, आगे टू डिक्लेयर दैट द प्रमोटर्स विल बी लायबल फॉर द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द प्रोस्पेक्टस। कहता सर जो भी बात होगी, ठीक है, इन सब के लिए जो भी इसमें प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा इन सब चीजों के लिए लायबल कौन रहेगा, आपका प्रमोटर रहेंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस ऑब्वियस सी बात है प्रमोटर ने बनाया होगा। सर प्रमोटर कौन है, पिछली क्लास में बताया था, फिर बता देता हूं। सर वो लोग जो कंपनी के स्टार्टिंग से लेके फॉर्मेशन तक काम करते हैं, जिनके मन में ये आइडिया आता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली कि आपका प्रमोटर। क्लियर है सर, बोले यहां तक क्लियर है कि, तो एक बार रीड कर लो आप लोग। ठीक है सर, जी सर हमें बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज कहता है सर नीड फॉर प्रोस्पेक्टस। ठीक है, नीड क्या है भैया, पब्लिक कंपनी को, पब्लिक दो तरह की कंपनी पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी। पढ़ा तो हमने ओपीसी भी था, बट इंपॉर्टेंट इज मेनली पब्लिक एंड प्राइवेट जो इस टॉपिक के लिए है। तो पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी बेटा बिना प्रोस्पेक्टस के आप लोगों से शेयर नहीं खरीदवा सकती। ध्यान रखना, जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए जो ये प्रोस्पेक्टस है वो क्या सर, मैंडेटरी है। अनटिल एंड अनलेस वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे वो आपसे आपको शेयर बेच नहीं सकते। दैट इज वाई उनके लिए क्या है सर, ये मैंडेटरी है। प्राइवेट कंपनी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो देते हैं क्या आपका, उनको एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस की जगह एक दूसरा फॉर्म बनाया गया उनके लिए, दैट इज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोस्पेक्टस की जगह दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि भैया इस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या बातें लिखी होंगी। ये इतना बड़ा चिट्ठा जो आपके सामने आएगा उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी होंगी वो जान रहे हैं हम। तो पहला कहता है क्या,
ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट क्लास में, मतलब एमओए फिर एओए फिर प्रोस्पेक्टस। तो इससे 2 क्लास पहले आप देख सकते हो एमओए के बारे में। तो भैया कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, किन किन चीजों को लेकर कंपनी काम करने वाली है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को किन किन लोगों ने साइन करा है, सिग्नेटरीज उसके कौन है, तो वो बातें इसमें लिखी रहेगी, ठीक है, क्लियर है। कहता है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, नेम्स, एड्रेस ऑफ द सिग्नेचरी ऑफ द मेमोरेंडम, देयर ऑक्यूपेशन एंड नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय देम मस्ट बी स्टेटेड इन इट, ठीक है। आगे चलते हैं, सर क्या बोलता है, कहते हैं सर द बिलो मेंशन्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द शेयर कैपिटल विल बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। क्या क्या सर, ऑथोराइज्ड और इश्यूड शेयर कैपिटल कितना होगा, टाइप्स ऑफ शेयर, इनकी इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर होगा, कितने शेयर इशू किए जाएंगे, और शेयर होल्डर की पावर्स क्या होंगी, ठीक है। इफ रिडीमेबल, सर व्हाट इज रिडीमेबल, बेटा रिडीमेबल का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको डिवेंचर का बताया कि डिवेंचर का क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको आपका पैसा क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो ये पैसा जब वापस किया जाता है उसको बोलते हैं रिडम्पशन, ठीक है। तो वो शेयर जिनका पैसा कंपनी कल को आपको वापस करेगी, दैट इज रिडीमेबल शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको रिडीम कर सकते हैं, इक्विटी शेयर रिडीमेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अगर रिडीमेबल शेयर है तो भैया कितने हैं, उनका नंबर, डेट एंड वो कब रिडीम किए जाएंगे, कैसे रिडीम किए जाएंगे, उनके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल पर्सन। भैया कौन कौन मैनेजर है, यानी कि डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, ठीक है, एमडी कौन है आपका, तो ये बातें लिखे रहेंगे, दैट इज मैनेजरियल पर्सन, पढ़ सकते हो। उनके रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि भैया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा आपको मिनिमम चाहिए अभी, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जैसे मेरे को 100 करोड़ की जरूरत है, ठीक है, तो 100 करोड़ का 100 करोड़ आज थोड़ा मंगवा लूंगा, धीरे धीरे मंगा जाता है, 20 करोड़ मंगूंगा, 50 करोड़ मंगूंगा, ऐसे धीरे धीरे 100 करोड़ पे जा जाता है, सीधे 100 करोड़ नहीं मंगवाया जाता, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आगे ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, सर ये क्या बात है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, देखो मैंने शेयर आप लोगों के लिए इशू करे, ठीक है, मैंने पब्लिकली एक फॉर्म अनाउंस करा, आप लोगों ने क्या करा, उसके लिए अप्लाई करा, ठीक है, तो कितनी एप्लीकेशन आई उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो भैया वो कब खोला जाएगा, कैसे खोला जाएगा, वो इसमें बातें लिखी होंगी, यानी कि टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट शैल नॉट बी अर्लियर बिफोर द 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस। फॉर एग्जांपल आज के दिन मैंने इशू किया, फॉर एग्जांपल आज डेट है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मैंने क्या करा, प्रोस्पेक्टस इशू करा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस में डेट लिखी होनी चाहिए कि भैया सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब आएगी, बट वो 5 दिन से पहले नहीं होना चाहिए, मतलब 5 अक्टूबर से पहले नहीं, उसमें आप जो डेट डालोगे 5 अक्टूबर के बाद के डालोगे, दैट इज सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। आगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था शायद कि फॉर एग्जांपल 100 रुपए का शेयर है, कंपनी 100 रुपया एक साथ नहीं मंगाती थी पहले, अब तो एक साथ ही आता है। कंपनी क्या करती है, टुकड़ों में, कंपनी कहती है भाई आज 30 रुपए मंगवा लेते हैं, जो 30 रुपए सबसे पहले आता है जो एप्लीकेशन पे, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। फिर कंपनी बोली 40 रुपया मंगाएंगे, इसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट, यहां पर आपको शेयर का मालिक बनाएंगे। फिर आगे कॉल्स आती है, ठीक है, एक ही कॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस कॉल पे कंपनी ने बोला हम 30 रुपए बाकी यहां मंगवा लेंगे, ठीक है। तो आप कैसे कैसे पैसा मंगवाओगे ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं शेयर्स और डिवेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर ये क्या है, देखो शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, वो दो तरीके से इशू किया जा सकता है। पहला, मैंने आपको शेयर इशू करा और आपके बदले, उससे बदले मैंने आपसे क्या ले लिया, पैसा ले लिया, कैश ले लिया, आई मीन बैंक्स में पेमेंट ले ली, दैट इज फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब ये कैसे करा, मैंने कैश के बदले लिया, यानी कि शेयर्स और डिवेंचर इशूड फॉर कैश। दूसरा ऑप्शन क्या है, भाई मेरे को जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को उसके लिए फर्नीचर की जरूरत है, मेरे को फर्नीचर खरीदना, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का, तो मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब फर्नीचर चाहिए, कहते जी ले लो, बिल्कुल फर्नीचर की दुकान है, बेचने के लिए बैठे, मगर 10 लाख का चाहिए, कहते ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख क्या 50 लाख का ले जाओ, दुकान है, बहुत बड़ी गोदाम है हमारे पास। मैंने कहा बेटी एक दिक्कत है, कहते क्या, मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, कहता चुपचाप बाहर निकल जा, मैंने कहा सुन तो लो, कहता नहीं चला जा, मैंने कहा भाई साहब सुनो तो सही, कहता अच्छा सुना। मैंने कहा 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, पर आप क्या करो, मैं एक कंपनी खोल रहा हूं, मैं आपको उसमें 10 लाख रुपए के शेयर दे सकता हूं, ठीक है। आप सोचो मैं आपको कैश दूंगा तो आपके आज ही काम आएगा, बट अगर आप मेरे शेयर ले लोगे ना तो कल को इन शेयर पे आपको डिविडेंड भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, समझ रहे हो, यानी कि कल को आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, तो फायदे की डील है कि नहीं। कहता बस बात तो सही है, कहते पैसा डूब गया तो मैंने कहा जी वो तो आपका रिस्क है, पर मैं आपको भरोसा देता हूं कंपनी डूबने नहीं देंगे, देखो ये है हमारा प्रोस्पेक्टस, पढ़ लो आप, इसमें कंपनी डूब ही नहीं सकती। अच्छा ये तो अच्छी बात है, कहता चलो ठीक है हम आपको 10 लाख का फर्नीचर देते हैं, आप 10 लाख क्या हमारे नाम क्या कर दो, शेयर कर दो, क्लियर है। ये क्या हो गया सर, कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या कैश लिया मैंने, क्या कैश लिया उनसे मैंने, नहीं, मैंने क्या लिया, फर्नीचर। तो दूसरा देखना, मैं गया उसी फर्नीचर वाले के पास, तो ये आपको पहली बात तो ये समझ आ गई, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये तो समझ आ गया। सर समझना जरा, दूसरा एग्जांपल समझना, मैं उसी फर्नीचर वाले के पास गया, मैंने कहा जी
शेयर दे दूंगा 10 लाख रुपए के। कहता पागल है तेरी कंपनी 2 करोड़ की नहीं, मैं 10 लाख रुपए की शेयर खरीदूं तेरी कंपनी में। मैंने कहा सुन तो लो, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा सामान आपसे 10 लाख का ले जाऊंगा, आपको मैं शेयर दूंगा 12 लाख के। कहता हाँ। मैंने कहा मैं माल खरीदूंगा आपसे 10 लाख का, बट बट आपको शेयर दूंगा 12 लाख के। कि लॉजिकली मेरा शेयर डिस्काउंट में नहीं चला गया। आप सोचो मैं उससे ले रहा हूं 10 लाख रुपया, मतलब 10 लाख रुपया चीज ले रहा हूं, दे कितना रहा हूं 12 लाख, यानी कि मेरे को नुकसान हो रहा है। दूसरा केस देखते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। पहला वाला केस जो मैंने बताया 10 लाख की जगह 12 लाख, ये कभी नहीं होता। दूसरा केस, मैंने कहा भाई सुनो ऐसा करो, मैंने कहा ऐसा करो 10 लाख का फर्नीचर ले जा रहा हूं, ठीक है, मेरी कंपनी बहुत हाई फाई है, ठीक है भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा 8 लाख की शेयर दे सकता हूं। मतलब ये हुआ कि आप केस समझो जरा, मैं गया कंपनी, मैं गया फर्नीचर वाले के पास, मैंने कहा भाई 10 लाख रुपए की ये ले पकड़ कैश। कहता है भाई साहब सुनो तो सही शर्मा जी। मैं कहा बोलो। कहते हैं हमने सुना आप एक कंपनी खोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल खोल रहे हैं। मैंने कहा सुना आपको फर्नीचर भी चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए, उसी के लिए तो खरीद रहा हूँ मैं। 10 लाख का फर्नीचर घर पे थोड़ा ना लगाऊंगा मैं अपने। कहता अच्छा, कहते आप शेयर दे दो ना उसके। मैंने कहा नहीं भाई साहब ऐसे नहीं, मेरे कुछ खाली अब जनता को ही दिया जाएगा, उन्हीं को अलॉटमेंट की जाएगी। कहते यार वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, क्या आप मेरे को दे दो। मैंने कहा 10 लाख के शेयर हैं, 10 लाख की वो फर्नीचर। मैंने कहा मेरे को फायदा क्या होगा। कहता सुनो तो मुझे पता है आपकी कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, आप ऐसा करो मेरे को शेयर दे दो सिर्फ 8 लाख के, 10 लाख का माल दे दो। समझ रहे हो, समझ रहे हो कहानी। माल कितने का आया 10 लाख का, मैंने शेयर कितने के दिए 8 लाख के, यानी कि लॉजिकली 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मैंने उससे ले लिया। मैंने मालिक कितने से बनाया उसे 8 लाख से, और मैंने उससे पैसा लॉजिकली कितना लिया 10 लाख। पैसा नहीं लिया तो फर्नीचर लेना कितना लिया 10 लाख। 2 लाख रुपया मैंने क्या करा उससे एक्स्ट्रा लिया। इस 2 लाख रुपया को हम बोलते हैं कि आपका प्रीमियम। लाइक इट इज काइंड ऑफ, ये हुआ कुछ ऐसा है कि भाई मेरा 80 रुपए का शेयर था फॉर एग्जाम्पल, और मैंने जनता को बेच दिया 100 रुपए में। मालिक कितने से बनाऊंगा मैं आपको 80 रुपए में, बट आपसे लूंगा कितना 100 रुपया, यानी कि भैया 20 रुपए मैं क्या कर रहा हूं आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं। तो ये 20 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहा हूं उसको हम बोलते हैं कि आपका प्रीमियम। ठीक है, तो अगर कोई प्रीमियम पे आप शेयर इशू करो तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अंडरराइटर, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूं अंडरराइटर कौन है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी शेयर को इशू करने के लिए आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि पब्लिक कम से कम 90% के लिए अप्लाई करे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 करोड़ के शेयर इशू करे तो मिनिमम 90 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 90 करोड़ के लिए एप्लीकेशन नहीं आई तो जो पैसा आया होगा वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जनता को वापस करना पड़ेगा। ये रूल में लिखा हुआ कंपनीज एक्ट में, वापस करना पड़ेगा। आप सोचो कितना खर्चा होगा प्रोस्पेक्टस में, ये पैसा कलेक्ट करने में बहुत खर्चा होता है। तो कंपनी नहीं चाहती कि ये पैसा वापस जाए, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर को हायर करती है, कहती है भाई सुन तेरा क्या काम है। अंडरराइटर कहता है हाँ बताओ मुझे, मेरा काम पता फिर भी बता दो। मैंने कहा देख मेरे को 90 करोड़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, कल को कितने का भी सब्सक्रिप्शन आए तेरे को जैसे तैसे करके से मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक पहुंचाना है। कहता ओके हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझो, एप्लीकेशन आई 70 करोड़ की, वापस करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है 20 करोड़ की। ये 20 करोड़ के शेयर कौन खरीद लेगा, अंडरराइटर है। हाँ अंडरराइटर छोटी मोटी कंपनी नहीं होती भाई, ये 20 करोड़ के शेयर खरीद लेगा मेरे, ताकि मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या हो जाए, सब्सक्राइब हो जाए। ये इसके लिए भाई क्यों खरीदेगा भाई, पहली बात तो ओनरशिप मिल जाएगी इससे, दूसरी बात है कमीशन लेता है भाई, इसके लिए पैसा मिलता है इसको, फीस मिलती है इसको, इसलिए ये काम कर रहा है। तो ये क्या है अंडरराइटर। ठीक है, आगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मैंने आपको ये भी लास्ट क्लास में बताया था, फिर बता देता हूं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। लाइक अग्नि चला आज मैं 1 अक्टूबर को बैठा हूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया 31 दिसंबर को जाके, लाइक मैंने फाइल लगा दी, पर 31 दिसंबर हो गया, बनते बनते कंपनी को इनकॉर्पोरेट होते होते भाई टाइम लगता है ना, सरकारी काम है। तो ये जो बीच में 90 दिन गए, क्या उसमें कुछ काम नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, खर्चे नहीं हुए होंगे, उसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे प्रमोटर भैया, अगर प्रमोटर को आप कुछ दे रहे हो, कितना शेयर दे रहे हो, कितना हिस्सा दे रहे हो, तो वो बातें आपको लिखनी पड़ेगी। आपकी कंपनी का ऑडिट कौन करेगा, सर ऑडिटर कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपके अकाउंट को इंस्पेक्ट करेगा कि सही बातें सही चीजों से लिखी है नहीं लिखी, दैट इज ऑडिटर। ठीक है, तो भैया उसका नाम, एड्रेस, पता, फीस क्या क्या दोगे वो सब लिखा जाएगा। बिजनेस की डिटेल लिखोगे आप, प्रॉपर्टी जो जो आपने खरीदी है, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड वगैरह जो भी है वो आप बताओगे। रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल्स, ठीक है भैया आपने कोई बैन तो नहीं लगा रखा किसी के ऊपर, तो ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर कल को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे करोगे आप। ठीक है, टाइम एंड, अगर आपको बुक्स को इंस्पेक्ट करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, गड़बड़ी तो नहीं है, तो कहां पे किया जा सकता है, क्या वक्त होगा, क्या प्लेस होगा,
कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। सर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपके इन्वेस्टर के डिसीजन को चेंज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। उनके बारे में मेंशन करोगे। अब आता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक क्या है भाई, जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती उसको इशू करना पड़ता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जैसे कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस तो इशू कर नहीं सकती क्योंकि वो जनता से शेयर इशू नहीं करवा सकते, तो वो इशू करते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के बदले की स्टेटमेंट होगा, दैट इज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो भैया देख लेते हैं एक बार कंडीशन क्या है। अगर आपको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना तो क्या क्या कंडीशन है। पहला, कंपनी विद शेयर कैपिटल हैज नॉट इशूड एनी प्रोस्पेक्टस, जिसने आज तक कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करा वो। अगर आप प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हो पब्लिक कंपनी में, तब अगर सारा अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब समझ रहे हो, मैंने शेयर इशू भी नहीं करे बट लोग पहले से देने को तैयार है, प्राइवेट प्लेसमेंट में हो जाता है, मेरे रिश्तेदारों ने सब्सक्राइब कर लिए सारे के सारे, तब होगा। अ कंपनी डज नॉट इशू शेयर एंड डिवेंचर टू द पब्लिक, यानी कि समझ गए कौन किसकी बात हो रही है, प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है। Whether the company has sold its share or debenture to a person who will sell them to general public। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं क्या करता हूँ, एक बंदे को हायर कर लेता हूँ, कंपनी को हायर कर लेता हूँ। मैंने कहा देखो यार मेरे पास नहीं है इतना खर्चा वर्चा या मेरे पास टाइम की मैं ये सारी चीजें देखूँ, मैंने कहा मैं तुम्हें बेच रहा हूँ शेयर, तुम आगे बेच लो जैसे मर्जी। 100 रुपए का मेरा शेयर है, तुम्हें 80 रुपए का दे रहा हूँ या 100 रुपए का दे रहा हूँ, तुम आगे से जितने मर्जी का बेचो, मेरे को मतलब नहीं है। कंपनी हायर कर लेते हैं हम सीधे, तो उसमें उस टाइम पे भी आपको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। कंटेंट क्या होगा इसका, ऐसी बात है जो बातें उधर होंगी प्रोस्पेक्टस में वही बातें यहाँ होंगी, समझ रहे हो गानी। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें वही है भाई, जो ऊपर लिखी थी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोस्पेक्टस का टॉपिक है वो क्या हो चुका है बेटा, खत्म। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नई चैप्टर के साथ। ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, तो मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। अभी कई बच्चों को ऐसा डाउट होगा कि सर अपन लोगों को ना केस स्टडीज पढ़ने में दिक्कत आ रही है, या आ रही है वो आ रही है। तो अगर आपको डाउट आ रहा है तो या तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे, ठीक है, नहीं तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करोगे सर क्वेश्चंस की एक सीरीज ले आओ ना। तो रिवीजन से पहले आपके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज लेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। आपकी पूरी बुक कवर करवा देंगे, एक एक क्वेश्चन क्लास में कवर करवा देंगे जो पिछले सालों में आए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।